हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे रायपुर मंडल के परिचालन विभाग में 75% डीपीक्यू के विरुद्ध लेवल 6 में अनुभाग सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम होता है 9/2/2023 को हुआ था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन करने हैं और समय 2 घंटे है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो भी क्वेश्चन मिसिंग या गलती होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा अथॉरिटी फार्म खराब सिग्नल पर ट्रेनों को पास करने के लिए अनुमति देता है। तो देता है T3693 भी देता है। निम्न में से कौन सा अथॉरिटी फार्म खराब सिग्नल पर ट्रेनों को पास करने की अनुमति देता है। T3693 भी ऑप्शन नंबर बी सही है। और T3691 जो देता है, पहले से सूचना यदि मिला हुआ है कि होम सिग्नल खराब है तो पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा T3691 दिया जाता है। और T409 सतर्कता आदेश है। TA400 रिमाइंडर सतर्कता आदेश है। TA409 जो है नील सतर्कता आदेश है, और TB409 होता है रिमाइंडर सतर्कता आदेश होता है। ठीक है, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई ट्रेनों के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग प्राधिकरण सही है। ऑपरेटिंग प्राधिकरण सही है तो ये आपका है रनिंग ऑर्डर T806 पेपर लाइन क्लियर टिकट, TD1425 पेपर लाइन क्लियर टिकट डाउन के लिए है TC1425, और डबल लाइन पर सिंगल लाइन वर्किंग के लिए प्राधिकरण है TD602। इसमें पहला और चौथा सही है। इसमें पहला दिया है शंटिंग ऑर्डर T806, और चौथा ऑप्शन सही है TD602 अथॉरिटी फॉर सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन। TD602 ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिनों के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। तो 90 दिन तक जारी किया जाता है। और सेंट्रल रेलवे में जो है 30 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन का ऑर्डर देना किसकी जिम्मेदारी है। ट्रेन का ऑर्डर देना किसकी जिम्मेदारी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है डिप्टी चीफ कंट्रोलर का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लॉन्ग हॉल के गठन के लिए निम्न में से कौन सा निर्देश गलत है। तो इंजन में ब्रेक पावर 5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है, पिछले रैक के ब्रेक वैन में प्रेशर पावर 4.7 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये भी सही है। लॉन्ग हॉल केवल C&W कर्मचारियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। और तो ये गलत है, सी आपका ऑप्शन गलत है। पूछ रहा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और वाकी टाकी उपलब्ध और चालू हालत में होना चाहिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्वचालित सिग्नल की पहचान द्वारा की जाती है। तो ये मार्कर बोर्ड लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन पर सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर ट्रेन के रुकने पर हरा दिखा रहा है तो मोटरमैन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी। ऑटोमेटिक सेक्शन पर सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर ट्रेन के रुकने पर हरा दिखा रहा है तो मोटरमैन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी। तो ये किया जाएगा है
वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार रुकेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित अनुभागों में किस प्रकार के स्टेशन है? तो ये है स्पेशल क्लास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विशेष वर्ग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित खंड पर किसी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? स्वचालित खंड पर किसी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? तो ये है लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड एंड किसका विकल्प होता है? तो ये है सिग्नल ओवरलैप का। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही है, सिग्नल ओवरलैप का। डेड एंड जो होता है सिग्नल ओवरलैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कौन रिकॉर्ड करेगा? तो कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिक्रिया को कौन रिकॉर्ड करेगा? तो ये करेगा कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी का ऑर्डर देने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? मालगाड़ी का ऑर्डर देने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? 12 नंबर का क्वेश्चन, इंजन की उपलब्धता होनी चाहिए, भार की उपलब्धता होनी चाहिए, पथ की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, आरएमएस नहीं, ख्वाइश या OIS ख्वाइश में आरएमएस का पूर्ण रूप क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन था, रैक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, रैक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। RAKE, रैक मैनेजमेंट सिस्टम है। मुझको लग रहा पहला सही है, ये मिसिंग है। रैक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एंट्री के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एंट्री के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो वाणिज्यिक विभाग। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या कहलाती है? 15 नंबर का ए ऑप्शन सही है, थ्रूपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 घंटों में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या कहलाती है? थ्रूपुट। 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में, यहाँ है विशेष दिशा पूछा गया है। 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या कहलाती है। और ये 24 घंटे में चलने वाली, 24 घंटों में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या, तो लाइन क्षमता होगा। अगर विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या पूछ जाएगा तो थ्रूपुट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता के माध्यम से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खंड क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है, अनुभाग अधिक चलने वाला समय ले रहा है, सेक्शन टेकिंग मोर रनिंग टाइम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्षमता के माध्यम से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खंड क्या है? अनुभाग अधिक चलने वाला समय ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ियों में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो परिणामी दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
कॉन्सिक्वेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम इंडेंस निम्न में से किस स्थान पर पंजीकृत किया जा सकते हैं? तो ये साइडिंग में बी पीएफटी और गुड्स शेड उपयुक्त सभी है। प्रीमियम इंडेंट निम्न में से किस स्थान पर पंजीकृत किए जा सकते हैं? तो साइडिंग में है, पीएफटी में है और गुड्स शेड में है, सभी में है। अगला क्वेश्चन है एसईआर के अलावा अन्य कौन सा जोन आरएएस लॉ एस कार्य कर रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो ईसीओआर और ईआर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आरएएस मुख्यतः किन नीति या नियमों पर आधारित है? 20 नंबर का क्वेश्चन है पीटीएस ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगन पंजीकरण शुल्क किस प्रकार के ग्राहक यातायात द्वारा मार्ग पंजीकरण के लिए लागू नहीं है? तो ये है प्रीमियम ग्राहक, आरएमसी और मिलिट्री ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। WRF वैगन पंजीकरण शुल्क किस प्रकार के वैगन रजिस्ट्रेशन फ्री ग्राहक किस प्रकार के ग्राहक या यातायात द्वारा मार्ग पंजीकरण के लिए लागू नहीं है? प्रीमियर ग्राहक, आरएमसी और मिलिट्री ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण की वरिष्ठता के आधार पर इंडेंट शुद्ध रूप से कौन से 2 दिन आवंटित किए जाते हैं? 22 नंबर का है। तो ये क्या बुधवार और शनिवार, वेडनेसडे और सैटरडे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है जोनल रेलवे किस वस्तुओं के लिए खाली समय को कम करने के लिए अधिकृत है? तेज के बोथ कोल एंड आयरन कोर, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कोयला और लौह अयस्क दोनों है। अगला क्वेश्चन डेटोनेटर विस्फोटक की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 24 नंबर का है, 6 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है सीएमएस को प्रदान करने के लिए क्रू लॉबी में प्रवेश किया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सभी है। क्या है क्रू की सर्वोत्तम एवं प्रभावी उपयोगी के लिए होता है? कर्मचारियों के प्रशिक्षण की निगरानी के लिए होता है? 10 घंटे ड्यूटी एवं HOER निगरानी के लिए होता है। उपयुक्त सब सही है। अगला क्वेश्चन है सीएमएस में उपयोग होने वाली शब्दावली FAFO का तात्पर्य है। 26 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रू को लॉक सेवा द्वारा प्रदान किया जा सकता है। 27 नंबर का ए या बी दोनों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वतः या हस्तचलित, ऑटोमेटिक या मैनुअल। प्रारंभ में एक सेक्शन में सीखने के लिए ट्रेन प्रबंधक कम से कम कितने ट्रिप संचालन करेगा? तो 3 ट्रिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, जिसके आवागमन को तरहीजी यातायात आदेश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो पैसेंजर ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है जिसके आवागमन को तरजीही यातायात आदेश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक। प्रोग्राम किए गए कोयले और प्रोग्राम किए गए कोयले और कोक को प्राथमिकता दी जाती है, 30 नंबर का सी सही है, सी में। अगला क्वेश्चन है संबंधित उर्वरक निर्माताओं आयातक द्वारा आयोजित उर्वरक यातायात की आवाजाही और जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित अधिमान्य यातायात आदेश के तहत प्राथमिकता दी जाती है, सी में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है एसईसीआर में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? 32। तो ये है ईडीआरएम और कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है RSD&A नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? 33 नंबर का ए ऑप्शन सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यह आवश्यक कि जांच अधिकारी को आरोपित अधिकारी के रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए? 34 के ए सही है, हमेशा आईओ वरिष्ठ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानक प्रपत्र निलंबन के निरसन के लिए तामील किया जा रहा है, SF4। मानक प्रपत्र SF4 निलंबन के निरसन के लिए तामील किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अन्य नियमों के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है जो दी गई छुट्टी को के रूप में जाना जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन नंबर बी सही है, अतिरिक्त साधारण अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन संचालन नियम के लिए परिशिष्ट में आवश्यक उपकरण की सूची का उल्लेख रहता है, 37 के ई ऑप्शन सही है, अपेंडिक्स ई में। नेक्स्ट को स्टेशन संचालन नियम के लिए किस परिशिष्ट में रक्षा कवच यंत्र का उल्लेख है? सी में है, परिशिष्ट सी में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर रोल के समाप्ति की तारीख से संरक्षण की अवधि होती है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक सेक्शन बोर्ड को होम सिग्नल से पहले कितनी मीटर से कम दूरी पर रखा जाता है? 40 नंबर का क्वेश्चन 180 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट पर गाड़ियों की गति कितने kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 30 kmph, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नियमों में ट्रेन में काम करने वाले निर्धारित कार्य हेतु प्रणाली है, 43 नंबर 6 प्रणाली है। सामान्य नियमों में ट्रेनों में काम करने के लिए निर्धारित कार्य हेतु 6 प्रणाली है। बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए? सीनियर डीओम के द्वारा, सीनियर डीओम, ऑप्शन नंबर ए सही है।
करा निम्नलिखित जोनल रेलवे में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? ER, ECR, SER, SECR और ECOR 45 नंबर के हैं तो EDRM कोलकाता ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड सेंडिंग करते समय किस गति प्रतिबंध का पालन किया जाता है? 5 kmph ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार में चालक दल को सामान्यतः कितने घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रखना है? तो 72 घंटे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय से गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा तो पायलटिंग कराया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर मिश्रित ट्रेनें मार्शलिंग के दौरान इंजन के बगल में स्टॉक संलग्न किया जाना चाहिए। 49 नंबर गुड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रीमियम इंडेक्स पॉलिसी निम्न में से किस गंतव्य पर लागू नहीं होता है? 50 नंबर, ए और सी पर, डी ऑप्शन सही है। ए और सी प्रतिबंधित डेस्टिनेशन और सी है कोटा द्वारा गंतव्य विनियमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉइस का COIS का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? 51 कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैगन के दृष्टिकोण से सीसी का अर्थ क्या है? तो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ICMS का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप क्या है? SIP, सिप क्या है? तो सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान है, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकेंड और थर्ड गाड़ी की गति क्या है? 55 नंबर का क्वेश्चन है, 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 पुरुष 18 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुषों वही काम पूरा करेंगे? तो सॉल्व कर लेना, 24 आएगा हल करने के बाद। 36 गुणे 18 बटे 27, 9 से काटे 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18 और 3 से काटे 3 कम 3 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेत गोबर रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें से पहले रेत में ढका सामान्य ट्रैक के साथ रखा जाता है। 57 और 30 मीटर लिखा, रेत गोबर रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें से पहले 30 मीटर रेल रेत में ढका सामान्य ट्रैक के साथ रखा जाता है।
नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाएगा वे निर्दिष्ट होते हैं। तो SW वर्किंग टाइम टेबल में ऑप्शन नंबर ए सही है। किस शहर में व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जारी होने की तारीख से ग्रीन नोटिस की वैधता होती है? तो 3 मंथ होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ESEJ का अर्थ क्या होता है? स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नियंत्रण कार्यालय के समग्र प्रभारी होता है? 72 सेक्शन कंट्रोलर होता है, चीफ कंट्रोलर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। माल यातायात को चार्ज करने के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी होती है? 63 में 100 किलोमीटर। रात में एक मोटर ट्रॉली किसी प्रति घंटे से अधिक गति से नहीं चलेगी? 64 के 30। ऑप्शन नंबर ए सही है। रात में एक मोटर ट्रॉली 30 kmph प्रति घंटे से अधिक गति से नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन के पीछे एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में कितने मोटर ट्रॉली भेजे जा सकते हैं? 65 नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्व स्विच के साथ 1 इन 8 × 1/2 टर्नआउट में अधिकतम गति कितनी होती है? 66 नंबर का 15 kmph। एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर OHE आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशन पर का प्रयोग किया जाता है? 67 आइसोलेटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक वर्ग ओडीसी की अधिकतम गति होती है, बुक्ड स्पीड होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितनी होगी? 40 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, तरल विस्फोटक के साथ वैगनों की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? 8 kmph। हर डिवीजन का अलग अलग होता है। सेंट्रल रेलवे में 10 kmph है। सेंट्रल रेलवे में 10 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसी द्वारा तैयार किया जाता है? 71 नंबर TXR द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा है, गुड्स व्हीकल और इंजन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा 60 mm और 50 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रेन को पीछे से धकेलने की अधिकतम गति कितने kmph है? 25 kmph है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा है, इस सेक्शन स्टेशन सेक्शन के केवल स्टेशन में उपलब्ध होता है? तो बी क्लास में। ऑप्शन नंबर डी सही है। दुर्घटना के वर्गीकरण में समपार पर दुर्घटना किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सी में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेशन पर फॉलिंग मार्क जाम होने पर यदि पास वाली लाइन पर गाड़ी संचालन करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है? तो ये साइड कोलिजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक मुंह वाली साइडिंग से रात के समय मेडिकल वाहन को भेजने का टारगेट टाइम क्या है? 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सही है। रात के समय दो मुंह वाली साइडिंग से ब्रेक डाउन को भेजने का टारगेट टाइम कितना है? तो 78 नंबर का 45 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा की जाती है? मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? 79 नंबर का सेफ्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा अभिप्राय है 80 नंबर के। तो ये है दुर्घटना के बाद वाला 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोहरे के दौरान डेटोनेटर लगाने की जगह होती है, तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 10-10 मीटर पर, और बीटीओ से ये हो जाएगा आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल 270 मीटर से, कोहरे के दौरान डेटोनेटर लगाने की जगह जो होती है तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर से 10-10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ मिसिंग है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 10-10 मीटर पे नहीं लगाएंगे उसको, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर आगे जाके तब लगाते हैं 10-10 मीटर पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये गलत, बी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल काउंटर के बारे में क्या गलत है? वाहनों की उपस्थिति बताता है, सही है। और दूसरा क्या है? रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। तीसरा है लाइन क्लियर देने का साधन भी है, रेल पथ के दोनों सिरों पर लगा होता है, सही है। तो यह है ए, सी और डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये है आपका फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 450 रुपए की 12% की छूट से उस वस्तु के दी गई राशि का भुगतान बताइए। तो 450 है, 450 गुणे 88/100 हो जाएगा, काटेंगे तो आपका हो जाएगा सॉल्व करके 85 नंबर का क्वेश्चन है, 396 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका बौद्ध स्तूप से, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है गणतंत्र दिवस 2022 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि थे? 88 के इथोपिया के, इजिप्ट के थे, सॉरी इजिप्ट के थे, ऑप्शन नंबर सी मिस्र या इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई थी? तो ये क्या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, तो और ये आपका ऑप्शन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वंदे भारत रैक निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो आईसीएफ चेन्नई के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? 91 के 2003 में। उपयुक्त नियोक्ता के योगदान के लिए, नियोक्ता के योगदान के रूप में एनपीएस के तहत केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन और डीए का कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? 14%, ऑप्शन नंबर सी सही है। जटायु विश्व का सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति भारत के निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये कोलम में स्थित है, कोलम में, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से रायपुर मंडल की कौन सी साइडिंग क्लियर लोड नहीं कर रही है? 94 के डी ऑप्शन सही है। FCMH कोई है, वही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत योजना का संबंध किससे है? तो ये स्टेशन डेवलपमेंट से है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइडिंग रायपुर संभाग का नहीं है? 96 नंबर, EMBPG नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु रायपुर संभाग में लोड नहीं होता है? फर्टिलाइजर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी डी सही है। आयरन, कोल और स्टील होता है, फर्टिलाइजर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SECR में वंदे भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 98 का बी सही। नागपुर से प्राथमिक रखरखाव, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टेशन रायपुर मंडल में चलने वाली ट्रेनों के लिए विद्युतीकृत नहीं है? 99 AAG नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये स्टेशन का कोड है, वो आप लोग देख लीजिए, रायपुर डिवीजन वाले। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय की। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? छठा स्थान है। राजभाषा अधिनियम 1976 को कब संशोधित किया गया? 1987 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिनियम 1976 को कब संशोधित किया गया? 1987 में। राजभाषा अधिनियम 1976 को कब संशोधित किया गया था? 1987 को। 1987 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? 2। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को।
हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9। अगला क्वेश्चन, संविधान में के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343(3) में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित प्रश्न उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है मिसिंग है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को हुआ था। ये हमको गलत है। ठीक है, इस तरह से एक 10 क्वेश्चन सौंपते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए। यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।